प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है हस्त नक्षत्र वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। हस्त नक्षत्र के ग्रह स्वामी चंद्र हैं। चंद्र मन के कारक होने से आपकी भावनाएं और संवेदनशीलता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण ये आपकी अधूरी इच्छाओं और अधूरी भावनाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म किसी कारणवश अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने का मौका हस्त नक्षत्र देते हैं। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है, यानी कि स्वयं अपने हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति होती है। प्रारब्ध कर्म चाहे वो पहले जन्म के हों या इसी जन्म के अधूरे कार्य रह गए हों, उन्हें आपने स्वयं से पूरा करना होगा। इसमें आप किसी और से सहायता की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के अधूरे कर्म हैं। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं काम करना होगा और इसमें आप हस्त नक्षत्र के कारण सफल होंगे, यानी कि आपकी कोई पुरानी इच्छा पूर्ण होगी। हस्त नक्षत्र काल पुरुष कुंडली में अर्ध त्रिकोण को सक्रिय करते हैं। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव ये अर्ध त्रिकोण माने जाते हैं। इनमें वृषभ, कन्या और मकर राशियां आती हैं। आपको अभी इन अर्ध त्रिकोण भावों से संबंधित कार्य करने के मौके मिलेंगे और आप इनमें सफल भी होंगे। अर्ध त्रिकोण के दो अर्थ होते हैं, एक तो दूसरा भाव धन प्राप्ति का और तीसरा व 10वां भाव पराक्रम, पुरुषार्थ और नौकरी, व्यापार आदि से जीवन में होने वाले जितने भी अनुभव होते हैं उनके अर्थ समझना। वृश्चिक राशि के लिए हस्त नक्षत्र 11वें लाभ भाव में आ रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं, प्रेम प्रसंग, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन में जो दुविधा बनी हुई है कि इन्हें सही कर लें या इन्हें छोड़ दें, तो ये समय आप स्वकर्म करने वाले हैं। हस्त नक्षत्र या इन्हें फिर से शुरू करने का मौका देंगे या फिर बंद करने का मौका देंगे। इन सभी कार्यों में जो अधूरापन है वो हस्त नक्षत्र के केतु पूरा करवाना चाह रहे हैं। केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में गोचर करने जा रहे हैं। केतु ग्रह क्या है, थोड़ा इसे जान लेते हैं। केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके पास धड़ और बल है, लेकिन इनका सिर नहीं है। ये मोक्ष, प्रारब्ध और मृत्यु के कारक माने जाते हैं। ये अत्यंत रहस्यमय ग्रह होते हैं। केतु धर्म की ध्वजा है। ध्वजा विजय का प्रतीक होता है। कुंडली में यदि केतु बलवान हो तो इनके अंदर त्याग की भावना होती है और त्याग करके ये लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, चाहे ये व्यापार में हो या अध्यात्म में। कमजोर केतु इंसान को भ्रमित करता है और अशुभ फल देता है। जातक को व्यसन वाली लत लग जाती है, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि की। केतु ग्रह कोई भी कार्य अचानक से करते हैं। यदि शुभ है तो अचानक से धन मिलना, नौकरी मिलना, विवाह होना, धार्मिक यात्रा होना, व्यापार में सफलता मिलना आदि। यदि केतु कुंडली में अशुभ है तो अचानक से नौकरी का छूटना, धन हानि होना, विवाह का टूटना, चोट पटक लगना, ऑपरेशन होना, रिश्तों का टूटना, दाम्पत्य जीवन में मतभेद होना, अपनों से धोखा खाना और अचानक से कुत्ते का काटना आदि। केतु कुंडली में गुरु के साथ शुभ माने जाते हैं या गुरु या शुक्र के भाव में अच्छे माने जाते हैं। यदि अकेले केतु हो तो भी शुभ माने जाते हैं, क्योंकि यदि केतु किसी ग्रह के साथ युति बना लें तो उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देते हैं। जिस भाव में ये युति बनेगी उस भाव की चीजों में वृद्धि होगी, चाहे फिर वो शुभ फल हो या अशुभ फल हो। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं वहां पर उस भाव की चीजों में अरुचि पैदा करते हैं। ये विरक्ति के कारक माने जाते हैं। ये सकारात्मक विरक्ति नहीं है, बल्कि उस भाव की चीजों की असफलता के कारण विरक्ति आती है, क्योंकि हम जिस चीज पर मेहनत कर चुके होते हैं फिर भी वो चीज में हम सफल नहीं होते। इस कारण केतु विरक्ति देते हैं। हमारे जितने भी रिश्ते नाते होते हैं उन्हें मनाते मनाते या समझौता करते करते हम थक जाते हैं, या फिर नौकरी के लिए, धन संचित के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान के लिए, माता पिता गुरुजनों के लिए या अध्यात्म प्राप्ति के लिए। जब हम इन सब चीज़ों के लिए पूरी मेहनत कर लेते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पाते हैं तो केतु इन चीज़ों के लिए मन में अलगाव पैदा कर देते हैं। केतु आपको आपकी कमजोरी बताते हैं, इसलिए कमजोरी बनने नहीं देनी है। केतु ग्रह आपसे पिछले जन्म के जो कर्म किसी और के साथ रह गए थे उन्हें भी पूरा करवाते हैं। इस कारण हम
असफल भी होते जाते हैं। केतु ग्रह की एक विशेषता है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागना छोड़ देंगे वो चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, लगाव न रखें, अपेक्षा न पालें, मन में ये भाव रखें कि नेकी कर दरिया में डाल, तब जाके केतु का आपको शुभ फल मिलना शुरू होगा। क्योंकि ये अलगाव के कारक हैं। केतु की नक्षत्र परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और केतु मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं, इसलिए आपके लिए केतु का गोचर विशेष शुभ माना जाता है। लाभ के भाव में गुरु से 6ठे भाव पर केतु और केतु से 8वें भाव पर गुरु हैं। इससे षडाष्टक योग बन रहा है। यह योग अच्छा नहीं माना जाता। 30 अक्टूबर से ये योग बना है, अभी 30 अप्रैल तक रहेगा। इस कारण लाभ भाव के केतु कुछ लाभ नहीं दे पा रहे हैं। भाग्य में कमी, आय में रुकावट, व्यापार में मंदी, नौकरी में मतभेद आदि क्षेत्रों में जो परेशानी चल रही है वो 30 अप्रैल को गुरु के राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और गुरु केतु का 9 पंचम योग बनने से ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बुध की राशि में केतु के होने से समाज में नाम होगा। बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं, व्यापार से लाभ होगा। बुध बौद्धिक और निर्णय क्षमता बढ़ाएंगे। केतु की पंचम दृष्टि पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ेगी। ये भाव भाई बहनों, दूर संचार माध्यमों, टूर एंड ट्रेवल्स, मार्केटिंग आदि का होता है। अभी तक इनसे परेशानियां चल रही थी। आपको यात्राओं से नुकसान हुआ होगा, नौकरी में बदलाव आया होगा, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली होगी। लेकिन अब 30 अप्रैल से गुरु के राशि परिवर्तन करते हुए आपके ये तीसरे भाव के सभी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। 11वें भाव में गोचर करते हुए केतु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अभी तक जो स्थित है षडाष्टक योग के कारण विद्यार्थियों में भटकाव, पढ़ाई में मन न लगना, जिनकी संतान है उनका संतान से चिंताएं या मतभेद हुए होंगे, प्रेम प्रसंग भी असफल रहा होगा, लॉटरी शेयर मार्केट से भी हानि हुई होगी। लेकिन 30 अप्रैल से जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ने से अचानक से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। केतु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, जिसमें मतभेद चल रहे थे। 30 अप्रैल से गुरु सप्तम में आ जाएंगे। 4 मार्च को केतु चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में आ जाएंगे। 30 अप्रैल से 14 मई 2025 तक गुरु सप्तम भाव में ही रहेंगे और केतु 11वें भाव में 18 मई 2025 तक रहेंगे। जब तक केतु लाभ के भाव में रहेंगे, गुरु और केतु का ये त्रिकोण का संबंध लगातार शुभ रहेगा। ये समय धन की दृष्टि से शुभ रहेगा। व्यापारिक यात्राओं के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दूरी बनी रहेगी। बुध की राशि में केतु होने से बुध से संबंधित क्षेत्रों में बैंकिंग, शिक्षा, IT सेक्टर आदि से धन प्राप्ति का योग बनेगा। सप्तम भाव में गुरु होने से जातकों का विवाह योग भी बनेगा। कुल मिलाकर हस्त नक्षत्र के केतु आपके अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में पूरा सहयोग करेंगे। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। केतु की शांति के लिए श्री गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ें, कुत्तों को भोजन दें, अपाहिजों की सहायता करें। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।